फिर तो फ्री कहां हुई? वोट के बदले वैक्सीन, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, और अब वो वैक्सीन मोदी जी बेच रहे हैं जो दुनिया में कहीं बनी ही नहीं है। कमाल है। अरे मैं तो खगड़िया में खड़ा होकर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी से बिहार वालों को इनको 15-15 लाख दिलवा दीजिए, वैक्सीन तो हम खुद खरीद लेंगे, आप दिलवा तो दीजिए। ये जुमले बेचना बंद करिए। बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है। अरे 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई होगी और 10 नवंबर को नीतीश जी की विदाई होगी। इतने कम जोश से काम नहीं चलेगा। मुझे बताओ, 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई होगी, 10 को नीतीश की विदाई होगी कि नहीं होगी? होगी। समझदारी से काम लेना, होशियार रहना, क्योंकि ये दिल्ली में जो लोग बैठे हैं और जो पटना में आपके पलटू राम बैठे हैं ना, वैसा पलट के डसते हैं कि कोबरा भी उतना पलट के नहीं डसता होगा। 2015 में हम सब ने मिलकर के, यहाँ हमारे CPI के बुजुर्ग चाचा बैठे हैं, यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, यहाँ राजद के तमाम लोग हैं। याद होगा आपको कि जब पटना के मौर्या होटल में लालू जी ने नीतीश कुमार को सीने से लगा के कहा था कि हमारी सीटें भले ही ज्यादा आई हैं, लेकिन नीतीश हम आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन वही नीतीश जी आजकल माइक पर खड़े होकर अंट शंट बक रहे हैं, लालू जी के बच्चे और बच्चियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, बेटा और बेटियों पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे नीतीश जी, मैं आपको इतना हल्का नहीं समझता था। देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं वो शख्स जहरीला न था। आज पता चला। और ये सामने से अगर कोई नारा लगा देता है तेजस्वी जिंदाबाद, लालू जिंदाबाद, तो बौखला के कुछ भी बोल दोगे। नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री हो 10 नवंबर तक, उसके बाद कभी नहीं बनना है, क्योंकि आपको निपटाने का प्रोग्राम मोदी जी ने ही बनाया है, आपको पता ही नहीं है। पहली बार नीतीश फंसे हैं। मैं ये मानता हूं कि जो ऊपर एक ताकत बैठी है, जिसे खुदा कहा जाता है, जिसे ईश्वर कहा जाता है, जिसे भगवान कहा जाता है, वो हर गुनाह माफ करता है, लेकिन गद्दारी नहीं माफ करता है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के साथ गद्दारी करी है। जो बहुमत आपने इनको 2015 में दिया था, जब नीतीश कुमार जी पूरे बिहार की सभाओं में घूम घूम करके कहते थे बीजेपी का मतलब बहुत झूठा पार्टी, ये कौन कहता था? नीतीश जी कहते थे। लेकिन 2 साल भी नहीं बीता कि गए उन्हीं की गोद में बैठ गए, और जब गोद में बैठ गए तो उसी समय से बिहार ने मन बना लिया था। बिहार ने मन बना लिया था कि इस बार जब 2020 आएगा तो हम दिखा देंगे कि 31 साल का नौजवान क्या कर सकता है। अरे नीतीश जी, आप टेस्ट की तरह खेल रहे हो, तेजस्वी 2020 खेल रहा है। चौके छक्के लग रहे हैं, टॉस जीत लिया है हमने, और पहले चरण का चुनाव मतलब पहली इनिंग भी जीत ली है, 72 है। अब कोई ताकत तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकती है। पिछले 10 दिन से पूरे बिहार के अलग अलग सूबों में, जिले में जाकर के, अलग अलग इलाकों में जाकर पसीना बहा रहा हूं, गला फाड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि जानता हूं ये लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ वो फासिस्ट ताकतें खड़ी हैं जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलना चाहती हैं, कुचलना चाहती हैं, और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो संविधान को बचाए रखना चाहती हैं। फैसला आपको करना है, और मैं जानता हूं कि आप फैसला तेजस्वी यादव के हक में करेंगे। वो लोग जो ये सोचते थे कि लालू यादव को जेल भेज देंगे साजिशें करके, तो पलट के कभी लालू बाहर नहीं आ पाएगा। आज वो आंख उठा के देखें, पूरे बिहार का बच्चा बच्चा तेजस्वी बन गया है, लालू बन गया है, राहुल बन गया है। ये बदलाव आया है, और ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि ये चुनाव पार्टी नहीं बल्कि जनता खुद लड़ रही है। मैं देख रहा हूं आपके जोश को। आप पिछले कई घंटे से मेरा इंतजार करते करते थक गए होंगे, लेकिन फिर भी आप रुके रह गए। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। बड़ी मुश्किल से बहुत देर हो रही थी, भागते भागते कई सभाएं करते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। एक तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, एक हेलीकॉप्टर लेकर दिन में कई कई सभाएं मैं कर रहा हूँ। वो 31 साल के हैं, मेरी उम्र 32 साल है। 2 नए लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने, जो दोनों कुआरे भी हैं अभी,
हालत खराब करके रख दी है। कल तेजस्वी जी के साथ था मैं हसनपुर की जनसभा में, तो तेजस्वी जी ने यह बात कही कि एक तरफ से हमारा हेलीकॉप्टर उड़ता है, एक तरफ से इमरान भाई लेके उड़ते हैं, और फिर मोदी जी और नीतीश जी इन 2 हेलीकॉप्टरों का पीछा करने के लिए 30 हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। मैं तो मोदी जी से खगड़िया में खड़ा होकर कह रहा हूं कि अरे मोदी जी, अरे नीतीश कुमार जी, जो 30 हेलीकॉप्टर आज आप उड़ा रहे हो ना, अगर यही 30 हेलीकॉप्टर आपने बिहार के मजदूरों को लॉकडाउन में घर पहुंचाने के लिए उड़ाए होते तो कोई भी मजदूर भूखा प्यासा नहीं मरता। आपने बिहार के मजदूरों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी करी, धोखा किया। आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था? आपने जब बिहार के लोग आ रहे थे, गुजरात से मार के भगाए जा रहे थे, दिल्ली से भगाए जा रहे थे, तो आपने क्या किया था? आपने कहा था कि जहां हो वहीं रहना, बिहार में घुसने नहीं देंगे। ये किसने कहा था? नीतीश जी ने कहा था। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब जब बटन दबाने जाना ईवीएम का और हाथ छाप पर बटन दबा रहे हो ना, तो ये बुदबुदाना, ये कहना कि नीतीश जी आपने कहा था कि हम आपको बिहार में घुसने नहीं देंगे, तो हम भी कह रहे हैं कि अब हम आपको गद्दी पर रहने नहीं देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। मोदी जी ने खुद प्रोग्राम बनाया है, नीतीश जी इस बार फंस गए, ऊपर वाले ने इंसाफ किया। चिराग पासवान क्या कहते घूम रहे हैं? मैं मोदी जी का हनुमान हूं, मेरे सीने में हनुमान, मैं हनुमान हूं, मेरा सीना चीनो मोदी जी की तस्वीर मिलेगी। तो फिर आप बस इस खेल को समझ लो। मोदी जी ने चिराग पासवान नाम के हनुमान को भेजा है नीतीश जी की लंका जलाने के लिए। मोदी जी बहुत शातिर आदमी है। नीतीश जी इस बार फंस गए हैं, वो अनकसंट इसीलिए बोल रहे हैं, बौखलाए इसीलिए हैं। अरे नीतीश